और ओके। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 क्लास 11 8th क्वेश्चन देखिए। इससे पहले के क्वेश्चंस पे वीडियो में बना चुका हूं, देख लीजिएगा। सो हमें फाइंड आउट करना है sin x/2 cos x/2 tan x/2 और गिवन है हमें tan x इक्वल टू -4/3 और x जो है, जो एंगल है आपका, वो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कुछ एंगल्स के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन डिफरेंट हमें मिलेंगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सो tan x से सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम कोशिश करते हैं कि tan x को यूज करके हम tan x/2 फाइंड आउट कर सकते हैं, और उससे बेटर है कि हम पहले cos x फाइंड आउट कर लें, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू secant स्क्वायर x, ये यूज करेंगे हम। सो 1 प्लस tan x हमारे पास है, सो -4/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू secant स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 16/9 इक्वल्स टू secant स्क्वायर x। इसको सोल्व कर लेता हूं मैं। तो 9 प्लस 16/9 विच इज इक्वल्स टू 25/9, that is your secant square x. Taking square root both sides, so taking square root, स्क्वायर रूट दोनों साइड लेंगे हम, क्योंकि ये इक्वेशन है तो एक साइड को एक चेंज नहीं करेंगे हम, जो चेंज होगा वो दोनों साइड होगा। ठीक है, सो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास secant स्क्वायर x, इसका स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 25/9 इसका स्क्वायर रूट। तो ये आ गया secant x इक्वल्स टू 5/3 प्लस माइनस। ठीक है जी, और कोस आ जाएगा इससे रेसिप्रोकल इसका, यानी कि प्लस माइनस 3/5। ठीक है, अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है एंगल अपना गिवन है, तो कोस की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। तो ये आंसर आएगा अपना, बिकॉज सिंस कोस इज नेगेटिव in second quadrant, since cos is negative in second quadrant, cos of x equals to -3/5। तो ये रिलेशन आ गया अपने पास, cos x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं sin x/2 की वैल्यू यूजिंग रिलेशन। कौन सा रिलेशन? देखिए, cos 2x इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो अगर हमारे पास cos x है तो हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, हाफ हो जाएगा एंगल। सो इसी को यूज करते हुए हम लिखते हैं अब cos x की जगह -3/5 इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। सो 2 साइन स्क्वायर x/2 लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 1 प्लस 3/5 हो जाएगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 प्लस 3/5 विच इज इक्वल्स टू 8/5। सो 2 साइन स्क्वायर x/2 इज 8/5, और यहाँ देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स। So sin square x/2 इक्वल्स टू 4/5, और sin x/2 हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, so √4/5 विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/√5। ठीक है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ेंगे हम, तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे। 2√5 इंटू √5 इंटू √5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब साइन x/2, साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये एंगल हाफ होने के बाद भी अगर फर्स्ट में रहे या सेकंड में रहे कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ आएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। ठीक है, सो हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और लिखते हैं 2
√5/5। ठीक है, तो ये sin x/2 की वैल्यू आ गई। चलिए sin x/2 की वैल्यू आ गई, तो यूजिंग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, यहां से sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो sin स्क्वायर x/2, sin स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, sin स्क्वायर x/2 हमारे पास 4/5 है, डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं। ठीक है जी, प्लस cos स्क्वायर x/2 हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 1 है, तो cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा 1 माइनस 4/5, which is equals to 5 minus 4/5, 1/5। ठीक है, तो cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू है 1/5, सो cos x/2 की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√5, जिसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस √5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे 5 हो जाएगा, ऊपर √5। अब प्लस लें या माइनस लें, अब देखिए क्योंकि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में मैक्सिमम एंगल 180 से नीचे ही होगा और उसका हाफ फिर 90 से नीचे होगा, यानी ये एंगल आ गया अब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी cos x/2 इक्वल्स टू पॉजिटिव √5/5। ठीक है, तो ये cos x/2 की वैल्यू आ गई। sin x/2 की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ चुकी है, sin x/2 इज 2√5/5, ये रही। ठीक है, तो tan x/2 फाइंड आउट कर लेते हैं हम। tan x/2 इज इक्वल्स टू sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 विच इज इक्वल्स टू 2√5/5 डिवाइडेड बाय √5/5, तो ये इससे कैंसिल आउट, आंसर आ गया आपका 2। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, cos x की वैल्यू गिवन है -1/3 और x जो है वो क्वाड्रेंट थर्ड में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि cos और sin दोनों ही वहां क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव और sin भी नेगेटिव। ठीक है जी, तो इससे हम वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं x/2 की, cos x/2 और sin x/2 की, यूजिंग क्या यूज करें हम, cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x -1 या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो अगर हमारे पास cos x है तो ये रिलेशन हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1 या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है जी, चलिए तो अप्लाई करते हैं, cos x/2 फाइंड आउट करें पहले। तो cos x की वैल्यू कितनी, -1/3 विच इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ये -1 उधर ले जाइए आप, सो 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। 1 माइनस 1/3 इज 2/3, सो 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 2/3, सो 2 से 2 कैंसिल, और जब रूट लेंगे हम तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए cos x/2 दोनों साइड रूट लेंगे तो cos x/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3 इक्वल्स टू प्लस माइनस रैशनलाइज करने के बाद √3/3। अब क्योंकि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 उसका हाफ सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, सो cos x/2 जो है वो आपको नेगेटिव ही मिलेगा √3/3। ठीक है, सो ये cos x/2 की वैल्यू आ गई अपने पास। अब sin x/2, सो यूजिंग sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1, हम फाइंड आउट कर सकते हैं sin स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x/2। ठीक है, और cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू है अपनी
कितनी 1/3। तो ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और देखिए इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इज 1 माइनस कोस एक्स बाय टू की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, सो माइनस √3/3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3/9 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। तो आंसर आ गया 2/3। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू की वैल्यू आ गई अपने पास 2/3 विच इंप्लाइज दैट साइन एक्स बाय टू रूट ले लेंगे, तो √2/√3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना तो √3 और √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा √6/3। तो साइन एक्स बाय टू क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगा क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी अगर आपका ये एंगल आता है तो पॉजिटिव एंगल मिलेगा आपको, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सो ये हो गया √6। थोड़ा सा सही से लिख देता हूं मैं, साइन एक्स बाय टू इक्वल्स टू √6/3। ठीक है जी, ये आंसर हो गया आपका। तो साइन की वैल्यू आ गई हमारे पास, कोस की वैल्यू आ गई, सो tan x बाय टू हो जाएगा साइन x बाय टू अपॉन कोस x बाय टू। सो साइन x बाय टू इज √6/3, कोस x बाय टू इज 1/3। कोस x बाय टू की वैल्यू यही है ना? ठीक है, नहीं √3/3 है जी, ठीक है √3/3। तो इसको रूट में चेंज कर देता हूं मैं, √3/3। सो 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया √6/√3 और ये कैंसिल आउट होगा √6/3 यानी कि √2। सो tan x बाय टू जो है वो आ गया आपका √2। और ये एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्योंकि देखिए कोस x बाय टू है जो माइनस है, ठीक है, तो ये आ जाएगा -√2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन है आपका, साइन x इज 1/4 x इन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है x आपका। तो इससे हम पहले तो कोस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। सो कोस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। सो कोस स्क्वायर x will be equals to 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर होगा तो 1 माइनस 1/16, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 1/16 यानी कि 15/16। सो कोस स्क्वायर x आ गया आपका 15/16 टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है जी, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका। ठीक है, चलिए तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस ऑफ x विल बी इक्वल्स टू √15/4 प्लस माइनस। अब क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। सो कोस ऑफ x इक्वल्स टू -√15/4। क्योंकि 4 क्यों आया, √16 इज 4। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, सो कोस x की वैल्यू आ गई। यहां से हम साइन x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 नहीं लिखता, पहले रिलेशन जो है वो बताता हूं आपको। वी नो दैट cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, x बाय 2 अभी नहीं यूज करना भाई, बार बार एक ही गलती। ठीक है जी, cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। सो cos x अगर हमारे पास है तो हम उससे हाफ एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, cos x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। cos x की वैल्यू है अपने पास, तो देखिए cos x की वैल्यू कितनी है, -√15/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब इसको तो इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, ठीक है। एक को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, एक को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो जिसको फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस हो जाएगा, उधर रूट 15 जो था वो माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो प्लस रूट 15 बाय 4, ठीक है जी, रूट 15 बाय 4 आ गया। अब ये जो 2 है ये इधर जाएगा, सो डिनोमिनेटर में जाएगा, सो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस रूट 15 बाय 8, ठीक है जी। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए कि 1 और रूट 15 बाय 4 दोनों अलग अलग टर्म्स है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 8 आएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस रूट 15 बाय 8, और ये वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 की। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं नीचे 16 कर लूंगा। नीचे 16 करने से क्या है, रूट हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट आएगा इसमें भी। तो ऊपर भी मैं 4 प्लस रूट 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 16 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 की वैल्यू, ठीक है जी। सो ये आ जाएगा आपके पास साइन एक्स बाय 2 ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, और अंडर द रूट करूंगा तो ये 8 प्लस 2 रूट 15, ठीक है जी, और नीचे रूट 16। तो फाइनल आंसर, ये प्लस माइनस करके भी आपको दिखा देता हूं, प्लस माइनस कर रहा हूं क्योंकि रूट अगर लेंगे आप तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज मिलेंगे। अब उसमें क्या फायदा होगा आपको, यहाँ आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक तो साइन फाइंड आउट कर रहे हैं, साइन सेकंड में भी पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, तो एक्स बाय 2 कहीं भी आए, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, वैसे एक्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स बाय 2 फर्स्ट में ही आएगा, तो साइन पॉजिटिव है आपका। तो साइन एक्स बाय 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 8 प्लस 2 रूट 15 बाय 4, ये साइन की वैल्यू आ गई। अब आपको कोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 इक्वल्स टू 1, ये यूज कर लेंगे हम, ठीक है जी। सो कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डायरेक्ट ही लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज 8 प्लस 2 रूट 15 बाय 16, ठीक है जी, 8 प्लस 2 रूट 15 बाय 16, ठीक है जी, डायरेक्ट लिख लिया मैंने कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 की वैल्यू। सो कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 16 माइनस 8 माइनस 2 रूट 15 बाय 16 which is equals to 16 minus 8 is 8 minus 2 root 15 by 16. So cos x by 2 will be equals to, again भाई मैं क्या करूंगा, रूट ले लूंगा, ठीक है, और रूट लेने से प्लस माइनस 1 आएगा, बट अगर x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x बाय 2 आपका फर्स्ट में चला जाएगा, तो वहां कोस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, तो मैं पॉजिटिव वैल्यू ही लिख लेता हूं डायरेक्ट, वो होगी रूट 8 माइनस 2 रूट 15 बाय 4, तो ये आ गई आपके पास cos x बाय 2 की वैल्यू। अब आपको फाइंड आउट करनी है tan x बाय 2 की वैल्यू, सो tan of x by 2 will be equals to sin of x by 2 divided by cos of x by 2. Sin of x by 2 is root 8 plus 2 root 15 divided by 4, और cos of x by 2 is root 8 minus 2 root 15 divided by 4, 4 से 4 कैंसिल, so ये आपके पास बच गया रूट 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय रूट 8 माइनस 2 रूट 15, ठीक है जी। डिनोमिनेटर में रूट रखेंगे नहीं हम, तो क्या करेंगे, सो tan x बाय 2 इक्वल्स टू
हमारे पास ये वैल्यू आई 8 प्लस 2√15 और डिनोमिनेटर में वैल्यू है रूट में 8 माइनस 2√15। तो पहले डिनोमिनेटर का रूट हटाएं, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 माइनस 2√15 से ही, और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे 8 माइनस 2√15 से ही, ठीक है। तो आंसर क्या है देखिए, रूट में है, ये भी रूट में है और नीचे भी रूट में है, ठीक है, रूट में है। तो क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, रूट में है, स्क्वायर हो जाएगा। सो स्क्वायर होने पे 8 माइनस 2√15 आ जाएगा ये तो, और ऊपर अंडर द रूट ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। सो अंडर द रूट 8 प्लस 2√15 और 8 माइनस 2√15। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस बी स्क्वायर यानी 2√15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2√15 विच इज इक्वल्स टू 64 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 15 √15 का स्क्वायर 15, 15 इंटू 4 60, तो ये 60 आ गया डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2√15 विच इज इक्वल्स टू 4 अपॉन, रूट में है ये सारी वैल्यूज, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये रूट में है, तो √4 का क्या हो गया 2 आ गया, ठीक है, √4 आ गया आपके पास 2, 8 माइनस 2√15। अभी हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू बाद में निकालेंगे। सो 10x/2 विल बी इक्वल्स टू, देखिए अभी भी डिनोमिनेटर में रूट है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यूज हैं रूट में 8 माइनस 2√15, सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 प्लस 2√15, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 8 प्लस 2√15 इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गई 2, यहां से भी कॉमन ले सकते हैं आप, न्यूमरेटर में से 2 भी कॉमन आ सकता है, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, यहां बच गया 2 कॉमन लेने से 4 प्लस √15 होल डिवाइडेड बाय, अब ये फिर से वैल्यू क्या आ गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये 8 का स्क्वायर 64 और 2√15 का स्क्वायर 60, सो 4 प्लस √15 डिवाइडेड बाय 4 से 4 कैंसिल, सो 10x/2 की वैल्यू आ गई आपके पास 4 प्लस √15। So this is your answer. So this completes your miscellaneous exercise. अब नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।